हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ कि जो भी मेरे सामने वीडियो है उसका टाइटल ऐसा है कि वैसे तो डूब के मर जाना चाहिए लेकिन क्या बोलें हम। अब मेरे एक अकेले के मरने से क्या होगा है। तो आपको याद होगा 2015 में पाकिस्तान ने एक जगह टॉप किया था, मांगने में नहीं, किसी और चीज़ में। और वो था जनाब कि पाकिस्तान जो है नंबर वन आया था उन टॉप 10 मुल्कों में जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉर्न देखा जाता था। आज भी देखा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी ठीक है, गवर्नमेंट्स ने जो है ना जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं इंटरनेट की, या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेट के, आईएसपीज़ हैं, उन्होंने फ़िल्टरिंग लगाई हुई है डीएनएस पे कि आपको सर्टेन साइट्स की एक्सेस नहीं मिलेगी। बट पाकिस्तानी तो चैम्पियन है इस काम में, वीपीएन से लगा लेते हैं। और अब जो वीडियो मेरे सामने है उसका टाइटल है कि जनाब, पाकिस्तान क्राइंग। टाइम मैगजीन ने पाकिस्तान को बताया दलालों का मुल्क। दलाल समझते हैं, पिंप, ठीक है। तो क्या क्या बोलें, लेकिन हम वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे मज़ीद। तो आइए शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल नमस्ते। में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी ये मीडिया नियाजी साहब दुनिया के सबसे बड़े साइन कर सरेंडर रहे पर आंसू बहा रहा है। यह भारतीय फौज ही थी जिसने पाकिस्तान को सरेंडर करने पर पीछे और मजबूर कर दिया था। दांत देखो। इसी बीच टाइम्स पत्रिका ने सीख के। पाकिस्तान के शासन और जनरल याह्या खान के बारे में कई खुलासे किए हैं। इस पत्रिका में बताया गया है कि 1971 में पाकिस्तान में दलालों का शासन था। सैन्य नेता इसमें तो जनरल कोई शक याह्या नहीं है, खान जनरल एक रानी। अयाश व्यक्ति था और उसकी अयाशी के कारण ही पाकिस्तान का 1971 के युद्ध में यह हाल हुआ था। हाँ दरअसल जी। इस पत्रिका में साफ साफ बताया गया है कि पाकिस्तान में दलालों का शासन हुआ करता था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अभी भी मीडिया है। आजादी के 75 साल बाद भारत की तरक्की देख हैरान परेशान है और वो चर्चा कर रहा है कि आज 75 साल बाद भारत के मुद्रा भंडार हमसे 100 गुना ज्यादा हैं। लेकिन जी। पाकिस्तान आज बर्बादी के किनारे पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को सिर्फ बर्बाद दिवालिया हो चुका घोषित है। करना ही बाकी है। बात करेंगे जनाब इकोनॉमी की, मईशत की। बॉल न्यूज़। मईशत पाकिस्तान के हवाले से एक अहम मसला बनती जा रही है, क्योंकि जबू हाली, ये हम कहते थे सुमैया कि जबू हाली का मईशत शिकार हो चुकी है, लेकिन अब जो मईशत की सूरत हाल है, जबू हाली भी एक बहुत छोटा सा लफ्ज नजर आता है। मैं आपको बड़ी छोटी सी मिसाल दूं कि 5.7 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के रिजर्व अकाउंट रह गए हैं, और इसी साल इसी महीने 5.65 हो गए पाकिस्तान हैं। को जो अदायगियां करनी है वो 21 अरब डॉलर्स की हैं। यानी आपके पास पैसे नहीं है और आपको अदायगियां करनी है। फिर हम अगर मईशत की बात करें कि हम इंडिया से मुकाबले में किस हद तक पीछे हैं, तो 550 बिलियन डॉलर्स उनका रिजर्व है और हमारा हाँ रिजर्व जी। तकरीबन आप समझ लें 5.7 बिलियन डॉलर्स का है। एक टाइम मैगजीन जो बिल्लो है रानी। अमेरिका की, ये मैगजीन ऐसी है जो कि बहुत सारे खुलासे करती है, लेकिन इस बार इसने ऐसा खुलासा किया है जो कि पाकिस्तान के लिए एक बेइज्जती का सबक तो जरूर है। बोला है कि पाकिस्तान वो वाज फील रूल्ड नहीं बाय करते भाई, बेइज्जती पिम्प्स की इतनी आदत हो गई है। फ्रॉम डस्क टू डॉन, मतलब शाम से अगले दिन सुबह तक पाकिस्तान में दलालों का राज होता था। वो यस। महिलाओं के दलालों का राज होता था। कि ऐसी खबर छपने के बाद भी 2 दिन हो चुके, पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सोई हुई है, कोई जवाब नहीं दिया गया है। ऐसा कुछ हमीदुर जवाब होगा रहमान तो कमीशन देंगे। रिपोर्ट में भी बोला गया था। Pakistan is ruled by pimps. Pakistan army जी। generals are pimps. They share their wives. They present their wives to the senior officers to oblige them and seek promotion. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे मेरा कोई तबसरा जरूरी हो, लेकिन ये जो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट छपी थी जो पब्लिक नहीं की गई, सिर्फ कुछ जी। सेक्शन पब्लिक किए गए, उसमें तो ये कहा गया है कि जब 1971 की वॉर हो रही थी ढाका में, तो उधर ढाका में जो जनरल न्याजी और बाकी जर्नल्स हैं वो वहां पे कर रहे थे, ऑर्जीज कर रहे थे, शराबे पी रहे थे, डांस हो रहा था और इंडियन गानों पे वो रक्स कर रहे थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान जो था उस वक्त वहां पे रावलपिंडी में जनरल याह्या खान जो है वो जनरल रानी और हाँ दूसरी जो जी, जनरल रानी। खवातीन हैं उनके साथ बैठ के शराब नोशी फरमा रहे थे। तो ये मेरे लिए कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। आज भी यही हो रहा है और उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान ऐसे जगह पहुंच गया है
जहाँ उसके पास अगले महीने की इंपोर्ट्स देने के पैसे भी नहीं है, और अब वो मुख्तलिफ डैम्स और चीज़ें जो है वो IMF को और दूसरी इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स को ऑफर कर रहा है लीज पे देने के लिए कि शायद उससे कुछ पैसे उनको मिल जाए। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ के जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन में बोला कि पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान में इतने इंटरनेशनल टेररिस्ट 120 से ज़्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं। 37 के आसपास इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान के अंदर ही ओसामा बिन लादेन था, जिसे शहीद बोला गया था। अब इस पर रिएक्शन आया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, एकदम यंग फॉरेन मिनिस्टर जिनको शायद डिप्लोमेसी का एबीसी नहीं पता। बिल्कुल इतनी ऐसे ही है, एबीसी बेहुदा भी नहीं पता। डिप्लोमेसी क्या पाकिस्तान जैसे बड़े कंट्री से एक्सपेक्टेड होती? ये सब प्रोपेगेंडा है, जाहिर है दिस वाज और ऑर्केस्ट्रेटेड गुजरात को बदनाम करने के लिए। गुजरात के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डेवलपमेंट हो रही थी उस वक्त, उसको सबोटाज करने के लिए ये सारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया मसला। लेकिन अगर आपने बुचरी का लफ्ज इस्तेमाल करना है तो फिर बुचर ऑफ बंगाल जनरल टिक्का खान, उसको हाँ जी। ऑफिशियली कहा जाता है बुचर ऑफ बंगाल। फिर पाकिस्तान जो है वो बुचर है कश्मीरी पंडितों का। कश्मीर में 90s में जो बुचरी शुरू हुई, बलोच। आज जो बुचर कर रहे हैं वो बलोचों को यहाँ बलूचिस्तान में कत्लेआम बिल्कुल कर रहे हैं। इस वक्त एग्जैक्टली। भी वहाँ फौजें जो है वो कोई भी चीज हिले तो उसको गोली मार वो देते कहते हैं, हैं ना, मार चिराग रहे तले हैं। अंधेरा, फौजें बैठी हुई हैं ग्वादर के पहाड़ों में अपना इस वक्त, नजर नहीं आता। 5 दिन से वहां पे लोगों को मार रहे हैं। इसी तरह POJK में लोगों को इकोनॉमिक मर्डर कर रहे हैं, यानी उनका मुआशी कत्ल कर रहे हैं। वहाँ तो डेवलपमेंट कातिल नहीं है और ना। कसाब तो ये हैं, खुद हैं, तो ये दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं ताकि इनकी तरफ कोई उंगली ना उठे। देखें प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया ना, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है वो एक टाइम रहा है, और जनरल रानी मशहूर है। आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन उसके बारे में कि वो कौन थी, उसका क्या इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ था, क्या होता था। और 71 के बाद, यानी उस 70s के वो जो पूरा फेज़ था उस वक्त की, जो थी ना, जो लोग हम पे हुकूमत कर रहे थे, उसके बाद जो एक मेजर हमने वो टच देखा, ये पिंप वाला, वो हमने देखा 2018 से लेके 2022, और शायद अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। तो वो हमने दोबारा फेस देखा है। और मैं हैरान होता हूँ यार, मतलब जो लोग डिफेंड करते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अ, ये लोग हों, अभी जो चल रहे हैं या सियासत में, कि क्या आपको नहीं पता ये कितनी अय्याश तबीयत के लोग हैं। मतलब करो, अय्याशी करनी है तुमने करो, लेकिन अपने पैसे से करो भाई। और उसके अलावा जो बंगाली औरतों के साथ हुआ था, सबको पता है। और वो कहते हैं ना, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं, जैसे बिलावल ने की थी। आपको याद हो या ना हो, एक फ़िल्म आई थी मालिक, पाकिस्तान में, और जिसने वो बनाई थी वो बंदा इस वक्त कनाडा में है। मतलब पहले तो उसकी फ़िल्म बैन हो गई, क्योंकि उसमें जो है ना, सिंध की एक सिंध के एक चीफ़ मिनिस्टर थे, उनको दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने एक अफ़गान तो नहीं कह सकते, एक पख्तून महाजिर आई हुई थी अपना घर बार छोड़ के, क्योंकि उनके इलाके में जो है वो टेरर के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा था। तो उसकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की थी, साईं जिसे हम कहते हैं। तो वो बेचारा, वो उसने एक एक झलक दिखाई थी कि हमारे ऐवानों में जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। आईना दिखाया था उस बेचारे की। फ़िल्म ब्लॉग, कोई आशिर अज़ीम नाम है उसका, आजकल वो कनाडा में ट्रक चला रहे, और बड़ा ही ज़हीन आदमी था, ठीक है। तो यही हाल होता है पाकिस्तान में, जितने भी ब्रेन्स होते हैं ना, ब्रेन्स, सही वाले ब्रेन, ज़ॉम्बी वाले ब्रेन नहीं, तो वो एक टाइम तक कोशिश करते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि या तो हो ना कि आप बड़े बड़े पारसा लोग हों, बड़े ही जनाब वली वली रहते हैं यहाँ पे सारे हैं, और पहुँचे हुए बाबे हैं यहाँ पे सारे, बस अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। या तो वो सीन हो ना, फिर तो हम समझें भी कि ये जो आप हमें दिखाते हैं ना, शरीयत, पर्दा, फलाना फलाना फलाना, हमें समझ में भी आएगा, कल्चर ही ऐसे। यार आप अपने सेल फोन से लेके
और पूरी पूरी मैं कहता हूँ अगर इंडिविजुअली पाकिस्तान के सेल फोन्स हैक किए जाए ना 22 करोड़ लोगों के, तो आपको सेल फोन में से वो कुछ मिलेगा, आप कहेंगे तुम सच्ची में तुम शरीयत शरीयत का गाना गाते रहते हो, ये तुमने क्या क्या रखा हुआ है। और फिर वो एक तमाचा लगाया था गूगल ने 2015 में, और एक अभी टाइम मैगजीन ने दोबारा से तमाचा लगाया है। कहते हैं ना पहले एक गाल पे पड़ा था, अब दूसरे गाल पे भी पड़े। हिपोक्रेट लोग हैं, हर तरह की अयाशी करते हैं और नाम लगाते रहते हैं जनाब ये इस्लाम का और फलाना फलाना फलाना। इस्लाम को भी बदनाम करते हैं, खुद तो हैं ही। और क्या बोलें अब, मतलब अगर हम जैसा बंदा जो लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, या सिंपल हम ये कहते हैं ना कि भाई हर बंदे की ज़िंदगी उसकी अपनी प्राइवेट ज़िंदगी है, खुद की, मेरी ज़िंदगी मेरी है ना, तो मैं जैसे गुजारूँ, जिस टच में गुजारूँ, मुझे किसी को कोई मुझे डिक्टेट नहीं करना चाहिए, किसी को भी। तो वैसे सब लोग जहादी बन जाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। चलिए, तमाचा तो ठीक लगाया है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। सी यू गाइस।